हमारे फूड में मुख्य पोषक पदार्थ या मुख्य न्यूट्रिशंस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण हैं। इसके साथ रुक्षांश और जल भी मुख्य हैं। कार्बोहाइड्रेट परीक्षण। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे फूड में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा हैं। खाद्य पदार्थ में मंड परीक्षण। खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री में की अल्प मात्रा खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें एक तनु आयोडीन या डायलूट आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। नीला या काला हो गया है। यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है फूड में। प्रोटीन परीक्षण। खाद्य पदार्थ में खाद्य पदार्थ ठोस होने पर पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता है। इसके चूर्ण को परख नली में डालकर इसमें 10 बूंद जल की डालकर मिलाएं। अब ड्रॉपर से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। कुछ समय के पश्चात परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया है। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अपने फूड में वसा परीक्षण कैसे करें। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा को कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। कागज फट न जाए। अब कागज को सीधा देखिए। इस पर तेल के धब्बे हैं जो वसा की उपस्थिति को दर्शाते हैं। विलयन। आयोडीन का तनु विलयन कैसे बनाएं। जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदा टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। इससे आयोडीन का फिर तनु विलयन बन जाएगा। कॉपर सल्फेट विलयन। 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। कास्टिक सोडा विलयन। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभीष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत जैसे गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूं, शकरकंदी और आलू हैं। वसा के कुछ स्रोत। वसा के पादप स्रोत हैं या प्लांट स्रोत। मूंगफली, बादाम, तिल, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल इत्यादि। वसा के जंतु स्रोत हैं मांस, मछली, अंडा, क्रीम, मक्खन, दूध, घी जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। प्रोटीन के कुछ स्रोत। प्रोटीन के पादप स्रोत हैं मटर, सोयाबीन, राजमा, तुअर दाल, चना, मूंग, ईटीसी इत्यादि। प्रोटीन के जंतु स्रोत हैं दूध, अंडा, पनीर, मांस, मछली। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन हमें शरीर की स्वस्थता और वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। यह हमारी आँख, अस्थि या हड्डी, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखते हैं। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन ए के स्रोत। पपीता, आम, गाजर। विटामिन बी के स्रोत गेहूं, यकृत, चावल। विटामिन सी के स्रोत कुछ स्रोत संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला। विटामिन डी के स्रोत दूध, मक्खन, अंडे, मछली। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है तथा शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है या सर्वाधिक होती है।
हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। आयोडीन पालक और मछली और अदरक से, आयरन पालक और सेब से, कैल्शियम दूध और अंडे से, फास्फोरस दूध, केला और हरी मिर्च से। इसके अलावा शरीर को रुक्षांश व जल की आवश्यकता होती है। रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है या प्लांट उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते। ये बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारी सहायता करते हैं। अभावजन्य रोग, मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, ये रोग लंबे समय तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं। अगर हम कोई पोषक तत्व अपने भोजन में नहीं लेते हैं तो उसके अभाव के कारण ये अभावजन्य रोग हो जाते हैं। विटामिन ए की कमी से, अगर हम अपने फूड में विटामिन ए ना लें तो उससे दृष्टिहीनता हो जाती है। लक्षण है कमज़ोर दृष्टि, रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह दिखाई देना बंद हो जाना।